वेलकम टू एके भारती ट्यूटोरियल। सब्सक्राइबर और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। चल पढ़ा। जब से मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया है तब से यूट्यूब पर धमाल मचा पड़ा है। 1200 मैसेजेस और एक ही बात, सर जी बहुपद करवा दो, सर जी चैप्टर नंबर 2 करवा दो, सर जी बहुपद बहुपद बहुपद। आपने तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ही भर दिया। वहां पर आपने बहुपद बहुपद, भाई क्या हो गया, ये क्या बात हो गई है? बहुपद पढ़ना है आपको, मैं पढ़ाऊंगा आपको। पूरा चैप्टर की वीडियो आपकी ही डिमांड पर लेके आया हूं। क्या एजेंडा है आज का, सब कुछ बताऊंगा। पद क्या होता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होती है, सब कुछ करवाऊंगा आपको। संबंध बताऊंगा आपको, अल्फा बीटा गामा लैम्डा सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। एक एक एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन करने वाले हैं, पूरा चैप्टर का करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके भारती ट्यूटोरियल्स में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। मैं आपको टू द मेन पॉइंट वो बातें बताऊंगा जो सीधे मदद करेंगी प्रश्न को बनाने में। आइए शुरू करते हैं इसके नाम के साथ। इसका नाम है बहुपद, जिसे पोलिनोमियल भी कहते हैं। तो मैं हिंदी के नाम से इसका कॉन्सेप्ट निकालता हूं, बहुपद। इसको हम दो टुकड़े, दो पार्ट में तोड़ लेंगे। देखिए एक पद हो गया इसका बहु और एक हो गया पद। अब ये बहु जो है सास बहु वाली बहु नहीं है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है भाई, जो एक चीज हो, वो है सिंगल चीज। बहुवचन मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा। तो ये वही वाला बहु है। बहुवचन मतलब बहु का मतलब हुआ बहुत सारे, मतलब एक से ज्यादा। तो यहाँ पर क्या मतलब होगा बहु का, एक से ज्यादा। अब ये पद क्या है, पद का मतलब होता है टुकड़े, टर्म्स, ठीक है, पार्ट्स आप कह सकते हैं। तो हमने क्या समझा, बहुपद का मतलब हो गया बहुत सारे टुकड़े, है ना? यही तो मतलब हो गया ना। भूल जाओ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथ नहीं पढ़ रहे हो आप, बस मैं जो बता रहा हूँ वो आप सुनते रहो। आपने क्या सीखा अभी तक कि बहुपद होते हैं बहुत सारे टुकड़े। अब ये टुकड़े किस तरह के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा ए एक्स प्लस बी। क्या ए एक बहुपद होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टुकड़े हैं। ए अपने आप में एक अलग टुकड़ा है, एक अलग पद है। ए जो है, ए अपने आप में एक अलग पद है, तो ए एक बहुपद हो गया। अब देखिए एक बात और बताइए मुझको, यहाँ पर मैंने लिखा एक्स अपॉन वाई, तो क्या इसको बहुपद कहूँगा? जी बताइए, कहूँगा कि नहीं कहूँगा? इसको नहीं कहूँगा मैं। क्यों? क्योंकि टुकड़ों की शर्त है। दो ही चीज़ें हो यहाँ पर हम टुकड़े करके देगी। वो कौन सी दो चीज़ें टुकड़े करके देगी? प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह। जो पद इनसे अलग होंगे उन्हीं को हम अलग अलग टुकड़े मानेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, जो ए एक्स है वो अलग पद हो गया, बी जो है वो एक अलग पद हो गया। तो इसलिए ए हम बहुपद इसे कह सकते हैं। इसी तरीके से गुना अगर बीच में आ जाएगी तो वो पूरा ही एक पद होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा ए एक्स गुने बी, तो ए एक पूरा ही एक पद है, दो नहीं है। या फिर यहाँ पर हमने लिख दिया एक बटे रूट एक्स, तो एक ए आपका एक ही पद होगा, ठीक है, ए बहुपद नहीं होगा। हमने यहाँ पर लिखा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ए बहुपद है, दो टुकड़े हो गए। हमने यहाँ पर लिखा ए एक्स क्यूब प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 4, ए एक बहुपद होगा। बहुपद बहुत सारे पद हैं। ये देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये एक बहुपद हो गया। बहुपद समझ गए होंगे आप क्या होता है। आइए अब आगे की बातें जानते हैं। लेकिन बहुपद की कुछ और शर्तें हैं, वो भी आपको बताता हूँ। देखिए क्या क्या शर्तें होंगी आपको मैं समझाता हूँ। बहुपद, आइए दोस्तों कुछ और बातें हम करते हैं। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैं आपको स्कूल की कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा, आपके दोस्तों के बारे में बातें करना चाहूँगा। आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहे होंगे जो आपके बचपन से, आपके स्कूल लाइफ से लेकर आज तक आपके साथ रहे होंगे। हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ रहे होंगे। आप उनके यहाँ घूमे होंगे, फिरे होंगे, खूब आपने मौज मस्ती करी होगी। मतलब कुछ दोस्त, कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे रहे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। वो बचपन से लेकर आज तक हमारे साथ हैं और वैसे ही के वैसे ही हैं जैसे कि वो हमेशा थे। मतलब कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। दोस्तों इन्हीं को आप अचर बोल सकते हैं मैथ की भाषा में, जो कभी नहीं चेंज होते। तो इसी तरीके से बहुपद के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज होती है, कुछ ऐसे मान होते हैं, कुछ ऐसे आर दोस्त होते हैं जो कभी नहीं बदलते। जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुपद लिखा, यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर कुछ वास्तविक संख्या नज़र आ रहे हैं। और संख्याओं की तो एक खास बात है कि नंबर कभी नहीं बदलते भाई। 3 जो है वो झारखंड में भी 3 है, दिल्ली में भी 3 है ही होगा। 3 जो है वो चाइना में भी 3 ही होगा। तो 3 तो 3 ही रहेगा। मतलब ये हमारा अचर हो गया, कभी नहीं बदल सकता। ये हमारा वो बचपन का दोस्त है। मतलब जो संख्या होते हैं उन सभी को हम अचर कहते हैं, जो कभी नहीं बदलते, जिनकी मान जो एक ही रहती है, ठीक है। तो आपके कुछ ऐसे अचर दोस्त होंगे। अब कुछ और दोस्त होते हैं हमारे, जी हाँ,
वो कैसे होते हैं, वो बदलते रहते हैं, ठीक है। कभी क्या होगा, वक्त पड़ेगा तो पीछे पीछे भागेंगे कि यार तू तो बड़ा अच्छा है, यार तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तारीफ करने लगेंगे, है ना। जब वक्त निकल जाएगा, काम निकल जाएगा, फिर भूल जाएंगे, मैसेज भी नहीं देखते। हम उनसे मिलने जाएंगे तो कॉल करके मना कर देंगे कि भाई मैं नहीं मिल रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं, मतलब ऐसा है कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं, वक्त आते ही पलटी मार लेंगे, घूम जाएंगे, पलट जाएंगे, मतलब कुछ के कुछ हो जाएंगे। इन्हीं को हम मैथ की भाषा में चर बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं, जिनकी मान बदलते रहे। बहुपद के अंदर भी आपको कुछ ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर नज़र मारूँ तो मैं बहुपद लिखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए एक्स के बारे में खास बात क्या होता है भाई, एक्स की जगह पर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो कुछ और मान निकल के आएगी, कुछ और मान, मतलब एक्स की जो आंसर होते हैं वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ अलग अलग आते रहते हैं। आपने एक बात देखी होगी भाई, प्रश्न में कभी एक्स की मान कुछ और आ रहा है, कभी कुछ और आ रही है, कभी कुछ और आ रही है, मतलब एक्स क्या हो रहा है, एक्स की मान बदल रही है। ये एक्स जो है वो वही चर है, ये वही बदलने वाला दोस्त है। तो हमें बहुपद के अंदर कुछ अचर मिलेंगे और कुछ हमें चर मिलेंगे, ये बहुपद की एक शर्त होना चाहिए। अब एक बात और, जो चर होगा ना उसकी जो घात होगी वो धनात्मक घात होगी। बहुपद में माइनस की घात नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3x का पावर 2, 4x का पावर 1 प्लस 5, तो यहाँ पर जो घात है वो है धनात्मक, यहाँ पर माइनस की घात नहीं हो सकती। तो बहुपद की दूसरी शर्त क्या हो गई कि भाई घात जो होगी वो हमेशा धनात्मक होगी। और एक शर्त और है, बहुपद में जो भी हमने ए पद लिखे होंगे या तो ए बढ़ते क्रम में होंगे या तो ये घटते क्रम में होंगे, या तो ये आरोही होंगे या तो ये आरोही होंगे। मतलब देखिए यहाँ पर कि 3x का घात 2, उसके बाद 4x का घात 1, उसके बाद 5x का घात, देखिए उसके बाद तो गायब ही हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घात कम होती चली जा रही है। पहले 2 थी, उसके बाद 1 हुई, उसके बाद तो गायब ही हो गई। ये बढ़ते क्रम में भी हो सकता था कि पहले 5 होता, उसके बाद 4x होता, उसके बाद 3x का घात 2 हो सकता था। अब हमें बहुपद पूरा क्लियर हो गया भाई, बहुपद क्या होता है। देखिए हम उंगलियों पर गिनेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद मतलब बहुत सारे टुकड़े हों, बहुत सारे पद हों, उन पद के अंदर भी शर्त है कि उसमें अचर होंगे, उसमें चर होंगे, जो चर हो उसकी घात जो होगी वो धनात्मक होगी, और जो सारी पद हैं वो या तो बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा या तो घटते क्रम में लिखा जाएगा। यही आपका बहुपद होता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा बहुपद का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से निचोड़ लिया है। अब आइए आगे की बातें सीखते हैं कि क्या क्या हमने बहुपद के अंदर से और निकाल लिया है। तो अभी तक हमने जितना भी इस बहुपद को समझा, मैंने उसको एक लाइन के अंदर फ्रेम कर दिया है। इसको हम समाप्त करेंगे, फिर आगे की बातें सीखेंगे। देखिए क्या होता है बहुपद। यहाँ पर देखिए ax का घात 2 प्लस bx प्लस c एक बहुपद है जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहाँ पर जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है ax का घात 2 प्लस bx प्लस c, ए एक बहुपद है। पहले हमने जो अपने जुबान में सीखा है पहले उसको हम देखेंगे। देखिए हमने क्या क्या सीखा है भाई, बहुपद में बहुत सारे टुकड़े होंगे, बहुत सारे पद होंगे। देखिए ax का घात 2 प्लस bx प्लस c एक अलग पद हो गया, 2 पद और 3 पद। तो यहाँ बहुपद की एक हमारी शर्त कंप्लीट हो गई, बहुत सारे इनके अंदर पद हैं। दूसरे हमने देखा भाई इसमें कुछ अचर होंगे, कुछ चर होंगे। तो यहाँ पर a, b और c ये हैं वास्तविक संख्या, मतलब ये हैं आपके अचर पद, और यहाँ पर x है एक चर जिसकी मान हमेशा बदलते रहती है। तो ये शर्त भी हमारी पूरी हो गई, इसमें अचर भी हैं और इसमें चर भी हैं। फिर मैंने आपको एक शर्त और बताई थी कि भाई जो चर होंगे उसके जो घात होगी वो धनात्मक होगी, मतलब पावर हमेशा धनात्मक प्लस में ही होगी। तो यहाँ पर ax का घात 2 प्लस bx प्लस c का जो x का पावर है उसके 2 है, उसके बाद x का घात जो है 1 है, उसके बाद x की घात गायब ही हो गई। फिर मैंने आपको एक शर्त और बताई थी, तो यहाँ पर ax का घात 2 प्लस bx प्लस c में x का पावर 2 है, फिर x का पावर 1 है, कोई माइनस की पावर तो नहीं है ना, सारी पावर प्लस में है। तो इसका मतलब ये शर्त भी हमारी पूरी होगी। फिर मैंने एक शर्त और आपको बताई थी कि बहुपद की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो उसके जो पावर होंगे वो तो या तो बढ़ते क्रम में होंगे या तो फिर वो घटते क्रम में होंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए x का घात है 2, उसके बाद x की घात है 1 जिसकी पावर हम लोग कहते हैं, फिर x तो गायब ही हो जाता है।
ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी बहुपद एक्सप्रेशन की। तो ये हमारा बहुपद हो गया, सारी शर्तें मंजूर हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ए एक्स का घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद है जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स के सभी घातांक ऋणात्मक नहीं है। सारे घातांक क्या है? प्लस में है, धनात्मक हैं। अब हमने बहुपद को ध्यान से देखा। क्या ध्यान से देखा? इसको देखा भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने इसके अंदर कुछ टाइप्स बना लिए। ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो पहली बात हम करेंगे इसके पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं वो हम आपको बताएंगे। अब देखिए, पहला होता है आपका एक पदी। नाम से आपको क्लियर हो गया, एक पद जिसके एक ही टुकड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए है 2x एक पदी है, ठीक है। 2x 5x का घात आने की पावर 3, ये अकेला एक ही पद है, एक पदी है। -5y का घात 2 आने की पावर 2। तो ये हमारे सारे एक ही पदी के एग्जाम्पल हैं, मतलब कि उदाहरण है। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था x/y, ठीक है। मैंने कहा था वो एक बहुपद नहीं है, तो वो क्या होगा? वो होगा एक पदी, ठीक है। एक पदी जो होते हैं वो बहुपद नहीं होते। क्या कह दिया मैंने? जी हाँ, सही कह रहा हूँ। एक पदी जो होते हैं वो बहुपद नहीं होते। बहुपद की शर्त क्या है कि भाई बहुत सारे पद, बहुत सारे टुकड़े, एक से ज़्यादा पद होने चाहिए, तभी तो बहुपद होगा। लेकिन एक पदी में सिर्फ एक ही पद होता है, इसलिए एक पदी बहुपद नहीं होता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये इसी का पाठ है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अगला जो हमने बांटा है वो है द्विपद। द्विपद जिसके दो पद हों, इसका भी हमें नाम से क्लियर हो गया। द्विपद उदाहरण मैंने लिया है कि भाई, तो देखिए x का घात 2 माइनस एक्स, दो पद हैं। यहाँ पर x का घात 2 एक अलग पद है और x एक अलग है। मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस के टुकड़े अलग अलग होते हैं, तो ये हमारा द्विपद का उदाहरण हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आ जाओ भाई त्रिपद। इसका भी हमें नाम से क्लियर हो गया कि जिसमें तीन पद हों, x प्लस एक्स का घात 2 प्लस पाई, एक अलग पद, दूसरा पद और एक तीसरा पद। इसी तरह एक पद, दो पद और इसी तरह तीसरा पद। इस तरह से ये हो गए किसके? पदों के आधार से बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। हमने पावर घात के आधार पर बांटा है, आइए उसे देखते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ, हमने बहुपद को फिर से ध्यान से देखा और फिर कुछ और निकल के आया। हमने पहले देखा भाई यहाँ पर पद से तो हमने पद के आधार पर बांट दिया, फिर हमने देखा यहाँ पर पावर घात भी तो है, तो हमने दूसरी टाइप बनाई बहुपद की। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होगा रैखिक बहुपद, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ इसका? रैखिक बहुपद के अंदर जो अधिकतम घात पावर होगी वो एक होगी, उन बहुपद को आप रैखिक बहुपद कहोगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 4x प्लस 5, तो x की जो घात है वो अधिकतम कितनी घात है? एक ही घात है। और दूसरा 2y, इसका भी अधिकतम घात कितना है? एक ही है। उसके बाद t प्लस 52, तो इसका भी t का घात कितना है? अधिकतम एक ही है। तो ये क्या हुआ? रैखिक बहुपद। बिल्कुल क्लियर हो गया ना, ये बहुत आसान है। जिसकी घात की पावर एक होगी उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अगला है आपका द्विघाती बहुपद। इसका भी हमें नाम से निकल गया। देखिए द्विघाती मतलब कि दो जिसमें घात हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? दो हो। देखिए अधिकतम घात, उसका जो नीचे घात होगी वो तो कितना भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर इसकी घात एक है ना, यहाँ पर तो ये कितने, पर अधिकतम घात इसकी कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। तो द्विघात बहुपद उसे कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2x का घात 2 हो गया, तो इसका क्या हो गया? ये द्विघाती बहुपद। उसी तरह यहाँ पर x की घात कितनी अधिकतम हो गई? 2। अब इसी तरह से अगला देखेंगे हम त्रिघाती बहुपद। इसका भी हमें नाम से निकल गया। त्रिघाती जिसमें तीन घात हो, जिसमें अधिकतम घात कितना हो? 3 घात हो। तो देखिए यहाँ पर 6x का पावर 3 प्लस में x, देखिए अधिकतम घात इसमें कितना है? 3 है। तो ये क्या हो गया इसका? त्रिघाती बहुपद। इसी तरह इतना लंबा बहुपद है 3x का पावर 3। तो देखिए सबसे हमें अधिकतम घात देखना है, पावर देखना है। तो अधिकतम पावर और घात कितना है? यहाँ पर देखिए 3 है। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या? त्रिघाती बहुपद। इसी तरह से अगला हो गया शून्य बहुपद। इसका भी हमें नाम से क्लियर हो गया कि जिसका घात शून्य हो उसे हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 5, देखिए इसका घात आप कहाँ से देखिएगा? घात हम लोग किसका देखते हैं? चर पद का देखते हैं। चर पद का देखते हैं ना, तो चर पद में घात होता है। तो यहाँ पर क्या है? ये अचर पद है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याएं पर देखिए यहाँ पर घात नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर घात इसमें लिख भी दे 2 का घात 2, तो ये तो कितना? 4 हो जाएगा। इसको हम बना सकते हैं ना, सॉल्व कर सकते हैं ना। इसी के चलते किसमें घात किसमें रहता है? चर पद में। तो शून्य बहुपद हो गया जिसमें
की घात 0 हो। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।